सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि आज दिन वो आ चुका है जिस दिन मुझे अपनी राइड स्टार्ट करनी है और बहुत ही भाई साहब एक्साइटमेंट। तो यार अपना मतलब क्या है कि अभी आज की आइटनरी रहेगी, आज की आइटनरी ये रहेगी कि आज लखीमपुर खीरी से लखनऊ होते हुए गोरखपुर की तरफ बढ़ेंगे आगे, और गोरखपुर से फिर जितना भी आगे और कवर कर पाएंगे तो कर लेंगे, नहीं तो फिर गोरखपुर में रुक जाएंगे जाके। क्योंकि आज अभी कुछ ऐसा है कि यार मुझे अभी कुछ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मैं लेट आज निकल रहा हूँ। क्योंकि अभी 8:30 बज रहा है और 9:30 बजे तक मेरा एक काम है पेंडिंग, वो काम करना है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, तो वो उसको भाई मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो उस काम को करने के बाद में फिर 11 बजे फाइनली मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। सो बाकी आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे बैग वगैरह सब कुछ कंप्लीट है और यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है। तो इवन लेकिन इससे अच्छा है कि मैं अंदर जाके बात करूं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो काम होता रहता है, मतलब घरों में काम होता है तो और ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, तो इससे अच्छा अंदर ही चल लेते हैं, कम। सो वेलकम बैक टू माई चैनल टीवी मधुर, वेलकम बैक टू माई न्यू सीरीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट सीरीज, विंटर नॉर्थ ईस्ट सीरीज। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ विंटर नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट विंटर में जाना भी एक अलग ही भाई अपने आप में सबसे बड़ा टास्क है यार। उस टास्क को कंप्लीट करके वापस ज़रूर आएंगे। और भाई नॉर्थ ईस्ट की राइड है, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पे क्या आइटनरी रहेगी, क्या मतलब किस तरीके से रहेगा। बाकी हमारा सामान सारा कुछ रेडी है और प्रॉब्लम कोई है नहीं। अब यहाँ से सीधा मुझे निकलना पड़ेगा। सो 11 बजे का निकलने का टाइम था और भी 11 बजने में 10 मिनट अभी कम है, तो एग्जैक्ट टाइम है और रेडी हो चुका हूँ पूरी तरीके से। दही चीनी बहुत कट्टा है, बस। तो अभी टाइम हो रहा है 11 और 11 बजे निकलने का टाइम था। 10 मिनट 5 मिनट ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी यहाँ पे हमारी धन्नो हो चुकी हैं रेडी, टिप एंड टॉप। और यहाँ पे है कौन कौन, हमारे बाबा और भैया लोगों हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ, तो ये रहे पापा और ये रहे चाचा तो अभी बाकी सीन कुछ ऐसा है कि भाई यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से निकलने का जो आइटनरी है लखीमपुर से लखनऊ और लखनऊ से फिर गोरखपुर, गोरखपुर से फिर गोपालगंज। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितना टाइम कंज्यूम होता है। और हाँ, राइड करनी है तो आराम से ही जिस हिसाब से करनी, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊँगा गोप्रो के ऊपर। और बाकी अभी लेते हैं आशीर्वाद, और आशीर्वाद लेने के साथ साथ में बाबा मंगलमय हो यात्रा, मंगलमय हो यात्रा। कुछ बोलना चाहोगे बाबा? सुबस्ते पंथाना। कोई श्लोक बोलो बढ़िया वाला। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्भध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बस यात्रा मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद तो राधे 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 राधे। तो अभी बस हम निकल सकते हैं। नहीं हो पैर छूते छूते हालत ख़राब। बाकी निकलते हैं और आप लोगों को मिलते हैं हेलमेट के ऊपर, यानी कि गोप्रो के ऊपर। तो जितनी जल्दी कर लो, लेट हो ही जाता है कहीं कहीं। 11:30 बज रहा है अभी, 11 बजे निकलने का टाइम था और बाकी सारी चीज़ें सेट है। दही मछली सोने टका सब लेके आएंगे, लेकिन खाना ज़रूर। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
तो भैया गाड़ी बिल्कुल मस्त चल रही है। सुबह का टाइम तो छोड़ो, अब तो दोपहर का टाइम होने वाला है, 11:30 बज गए और फाइनली निकल चुके हैं अपने गंतव्य की ओर। और गंतव्य भाई मेरा है लखनऊ, और लखनऊ में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है जो मैं ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। और देखो, अगर हमारे पास में 2 रूट हैं, एक रूट ये है कि जो लखीमपुर से गोरखपुर बहराइच होते हुए जाता है, और दूसरा रूट ये है जो लखीमपुर से लखनऊ, और लखनऊ से फिर गोरखपुर, और गोरखपुर से फिर गोपालगंज। और ये जो रहेगा रूट थोड़ा सा लंबा रहेगा, यानी कि 50 किलोमीटर के आसपास एक्स्ट्रा पड़ जाता है। लखनऊ यहाँ से 135 किलोमीटर, और 11:30 बज रहा है, तो समझ लीजिए कि 1:30 बज जाएगा पहुँचते पहुँचते। नॉर्थ ईस्ट राइड की तैयारी और नॉर्थ ईस्ट राइड की शुरुआत हो चुकी है फाइनली, और मैं आप लोगों को मिलूँगा इस एडवेंचरस राइड पे अब मेरे चैनल पे, जिसका नाम है MTV मधुर। क्या बात है भाई ऐसा लग रहा है कि भाई मैं होस्ट कर रहा हूँ किसी एक प्रोग्राम को सुबह सुबह जब राइड होती है तो भाई साहब बिल्कुल जोश के साथ में राइड कंप्लीट होती है और मज़ा भी आता है। कोई नहीं, जोश अभी भी हाई है यार, बहुत एक्साइटमेंट है यार इस राइड पे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कभी गया नहीं हूँ और नॉर्थ ईस्ट जाने का प्लान बहुत ही पहले से था। तो भाई जब मौका मिले ना, और मैं जैसे ही मौका मुझे मिलता है मैं लपक लेता हूँ और लपकना ज़रूरी है, क्योंकि मौका बार बार मिलता है नहीं, तो इसलिए लपकना बहुत ज़रूरी है। लपकोगे नहीं मौके को तो भाई साहब मौका छूट जाएगा, और मौका अगर छूटा तो ये समझ लो कि यार फिर पता नहीं कब मिले, और आपका नुकसान ही है इसमें तो मौका तुरंत जैसे ही दिखे तुरंत लपको, ज़्यादा बेटर है आप ही के लिए। तो भाई साहब पेट्रोल टंकी तो मैं फुल करा ही लूँ, ज़्यादा ही बेटर है यार, क्योंकि उससे होता क्या है कि यार टेंशन नहीं रहती यार फिर। एक्चुअली एक चीज़ मुझे सुनने में आई थी, मुझे लग रहा था कि मुझे पहले क्या लगता था कि हर स्टेट वाइज जो है तेल का रेट, जो पेट्रोल का रेट है वो अलग है, लेकिन अगर आप देखो तो हर पेट्रोल पंप के रेट अलग हैं, 10 पैसे 20 पैसे अलग अलग ही हैं। हम निकलते हैं अपनी राइड पे, और जिस हिसाब से भाई राइड मेरी कंप्लीट होने वाली है तो भाई साहब मेरा तो हाय गर्मी लगने लग गई यार। अब तो 12:20 सीतापुर क्रॉस हो चुका है, तो सीतापुर से निकलने के बाद पहला टोल, और इसी के साथ में 50 किलोमीटर आई हैव कवर्ड फ्रॉम दिस टोटल किलोमीटर नंबर। लखनऊ 135 किलोमीटर, और मेरे से फिर एक बहुत बड़ी गलती हुई है, और मैं समझ नहीं पाता हूँ, जब भी राइड शुरू करनी होती है और मैं लिस्ट बनाता हूँ कि मुझे क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, तो उन लिस्ट में सबसे पहला मेरा यही रहता है कि मुझे अपने मीटर को 0 पे सेट करना है तो ये भाई मेरे से हमेशा हर राइड पे जब मेरा पहला स्टॉप में लूँगा जाके, तब मुझे ध्यान आता है अरे यार इसको तो 0 पे सेट ही नहीं किया, तो कैसे पता चलेगा कि कुल टोटल किलोमीटर कैसे चले हुए। तो ये थोड़ा सा मेरे साथ में हमेशा होता है, हर राइड पे होता है। सो भैया जी लखनऊ के अंदर तो हम इंटर कर चुके हैं, लेकिन लखनऊ के अंदर इंटर करने के बाद जो ट्रैफिक मिल रहा है भाई साहब थोड़ा सा मिल रहा है, और कभी कहीं पे ज़्यादा सा मिल रहा है, जैसे अभी आप आगे देख सकते हैं। ये ओवरब्रिज तो भाई साहब मुझे 6 महीने जो मैं यहाँ पे 6-7 महीने मैंने यहाँ पे रहा हूँ लखनऊ में, वो थोड़ा सा याद दिला देता है, क्योंकि यहाँ के बाद फिर मैं यहीं से मैं अपनी ब्रांच में जाता था इसी ओवरब्रिज से होते हुए, क्योंकि यहाँ पे एक जगह पड़ती है फैजुल्ला का, वहीं पे मेरा फ्लैट था, और वहाँ से फिर सुबह 8:30 बजे निकलते थे, 9 बजे ब्रांच पहुँचते थे। भाई साहब गजब का सीन होता था यार। सो अभी हो सकता है कि मैं अपनी ब्रांच से होते हुए गुजरूं तो लोग मिलेंगे तो देखते हैं, अभी बात करते हैं अगर कुछ मिलते हैं। सो लखीमपुर से करीब निकल के 2 घंटे की जर्नी और 135 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद में पहुँचे हैं कहाँ पे, अपने सर लोगों के साथ में मिलने के लिए, और ये है IDFC के मैनेजर्स राहुल सर हैं और विपुल सर हैं और कुशल भाई है। तो क्या बोलना चाहोगे सर? ऑल द बेस्ट भाई, जल्दी नेक्स्ट असाइनमेंट यार अच्छे से जाओ, नॉर्थ ईस्ट की जर्नी है, वीडियो डालो, बढ़िया ट्रिप हो, सब्सक्राइबर बढ़े हैं, बस इन्हीं लोगों का आशीर्वाद है, बहुत अप्रिशिएट मिलता है यार इन लोगों से। तो थैंक यू सो मच सर,
और आप लोगों से मिलते रहेंगे, जरूर जरूर ठीक है। जरूर भाई, जरूर। तो जैसा भी हो बताता, अगर कुछ और मेरे लायक सेवा हो। यानी इनको लाइक करो, फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो, सही से वॉच करो। इनका आ टाइम बड़ा किलो आफ्ताब आलम भी आ गए इनका भी। ओए होए होए, एक भाई साहब आए हैं, हेलमेट निकालो। आफ्ताब आलम, इनको शायद आप लोगों ने देखा होगा, जब बनारस की राइड से मैं वापस आया था तब ये लोग मिले थे। भाई तुम्हारी कहाँ गई लूना? आजकल कहाँ भी हारी चल रहे तो अभी यार यहाँ से निकलते हैं और कुछ एक दो काम और भी हैं, वो भी निपटाते हैं और फिर आप लोगों को मिलते हैं, आप लोगों को गोप्रो पे। वेस्ट बंगाल तो परसों तो पहुँच जाएंगे। चलो सर, मिलते हैं आप लोगों को। भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई, राइड के लिए, राइड सेफ। थैंक यू। तो ऐसे अनप्लान्ड मीटिंग जो होती है भाई, मज़ा आता है। और मिलते हैं वापस आके, हैं? थैंक यू भाई। सो ऐसे अनप्लान्ड जो मीटिंग होती हैं यार, मज़ा आता है लोगों से मिलने में। और ये हमारे ब्रांच जो लखनऊ ब्रांच है IDFC फर्स्ट बैंक की, यहीं पे मैं था NRRM और असिस्टेंट मैनेजर की ग्रेड थी। और भाई साहब मज़ा आता था काम करने में, लोगों से मिलने में, बातें करने में। आए है दिन याद आ गए बोले। आया हुआ था कुछ काम से, और जिस काम के लिए मैं आया था वो काम हो चुका है। कुछ चीज़ें मैंने प्रिंट करवाई थी तो वो प्रिंट हो चुकी हैं। और भाई देखो, हमारा कर्तव्य है कि आप लोगों का भी ख्याल में रखूं। टाइम हो रहा है 3:04 और इतना ही टाइम मैं लेके चला था कि 3 बजे तक मेरा सारा काम लखनऊ का जो कंप्लीट होना है वो हो जाए, और उसके बाद फिर मैं निकलूँगा आगे। मैं निकल चुका हूँ लखनऊ से गोरखपुर की तरफ, और गूगल चाची खुद खो गई हैं और मुझे भी खो दिया है। पता नहीं कहाँ गलियों गलियों में मुझे घुमा रही हैं ये पता नहीं इलाका कौन सा है। इंदिरा नगर के पास का इलाका शायद इंदिरा नगर ही है, ओल्ड इंदिरा नगर है या कैसा क्या है सीन, मेरे को नहीं ध्यान आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ कहाँ मुझे घुमाई जा रही है। तो कभी भी पूरी तरीके से गूगल मैप के ऊपर डिपेंड मत होना। मैं अभी झेल चुका हूँ, करीब 2 किलोमीटर अंदर ही अंदर मैं टहल रहा था और अब जाके मैं बाहर निकल पाया हूँ। तो लखनऊ का सारा काम ख़त्म हो चुका है और अब सीधा मुझे निकलना है गोरखपुर गोपालगंज की तरफ। सो यहाँ से जो गोपालगंज की डिस्टेंस है वो है 385। तो आप समझ लो कि कितना टाइम लगेगा। तो पहुँचेंगे आराम आराम से, पहुँचेंगे धीरे धीरे से पहुँचेंगे। 9, साढ़े 9, 10 तो बज ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है यार। सबसे ज़्यादा खुन्नस जो है तब आती है कि ट्रैफिक जो होता है वो किसी बेकार रीज़न की वजह से लगा होता है। तो रुके हुए तो कुछ चाय नाश्ता करने के लिए। क्या नाम है बेटा? हर्षित तिवारी। कहाँ रहते हो? लखनऊ। तो अभी कहाँ जा रहे हो? अच्छा अच्छा, हम भी उधर ही साइड में जा रहे हैं, हम भी उधर ही साइड में जा रहे हैं, गोपालगंज साइड। उद्देश्य तो यही है कि कोई जगह बाकी ना रहे। चलो, तो यहाँ पे रुके हुए थे कुछ चाय नाश्ता करने के लिए, बाकी फैमिली मिल गई थी। ओके भैया, थैंक यू, धन्यवाद। और यहाँ से डायरेक्ट अभी करीब गोपालगंज बचा हुआ है 360 किलोमीटर के आसपास। मतलब लखनऊ से जैसे ही ट्रैफिक से निकल के और ये हाईवे जो मिला है मुझे, मज़ा आ गया। कंटिन्यू ढका ढक चल रहे हैं वे लोड़ो। ठीक है, गोरखपुर बचा 146, अयोध्या बचा 12 किलोमीटर, यानी कि ये चल रहा है फैज़ाबाद। टाइम हो रहा है 5:24 और क्या ही बताया जाए भाई। और बिहार में फ़र्स्ट टाइम इंटर करूँगा, अगर आज मैं इंटर किया तो। फर्स्ट टाइम मैं इस हाईवे पे आया हूँ, मतलब फैज़ाबादी तो मैं पहली बार आया हूँ। और फैज़ाबाद तो ये निकल जाएगा ऐसे ही, क्योंकि रुकना है नहीं। और अयोध्या भी ऐसे ही निकल जाएगा क्योंकि रुकना है नहीं। हाँ, ये अंधेरा इलाका आ गया। अब बाइक का उजाला देखो आप, इंडिकेटर्स चारों जल रहे हैं। चारों क्या, 4 तो सामने ही है और 2 पीछे, तो 6 के 6 पूरे के पूरे चल रहे हैं। और फॉग लाइट जल रही है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। तो भैया ये शाम का टाइम है और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो भाई मैं सोच रहा हूँ गोरखपुर पहुँच के ही फिर
किया जाए कुछ। टाइम हो रहा है 7:44 और भाई जो हल्का हल्का ये फॉग दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा जो दिख रहा होगा, तो ये फॉग नहीं है, ये है धुआं। ये भाई पराली का धुआं है, क्योंकि मैं हेलमेट का वाइजर मैंने बंद किया हुआ है तो भी मेरी आंखों में लग रहा है। और ये कंटिन्यू करीब पिछले 50 किलोमीटर से ये कंटिन्यू धुआं ऐसे ही है। पंजाब और यूपी, हरियाणा, ये 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और यूपी में कुछ ज़्यादा ही होता है। यूपी में क्या है कि सबसे ज़्यादा तराई इलाका है, तो उतना ज़्यादा धुआं पता नहीं चलता है, लेकिन दिल्ली में पता चलता है, क्योंकि दिल्ली घनी बस्ती है, दिल्ली में पता चलता है। तो ये समझ के चलो कि भाई पराली हर जगह ही जलाई जाती है, या तो इसका कुछ अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढो कि पराली नहीं जलाना, नहीं अगर जलाएं तो उसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है वो भाई प्रोवाइड कराऊँ लोगों को। और ऐसा नहीं कि पराली का धुआं सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही है, वो हर जगह ही है। 11:30 बजे तक मैं लखीमपुर से निकला था और वहाँ से फिर निकलने के बाद मैं लखनऊ रुका। लखनऊ में बहुत सारे लोगों से मिला और बहुत ही अच्छा लगा। तो अपने को यही है कि भाई जहाँ पर प्यार मिल जाता ना तो फिर मुझे टाइम का ख्याल नहीं रहता यार। तो यही हुआ, और एक काम था, उस काम को मैंने कंप्लीट किया। और वो काम सिर्फ आप लोगों से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप लोग मुझे प्यार देते हैं, और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ गुडी मैंने तैयार करवाया हुआ है। और जब भी जहाँ पर भी आप लोगों से मुलाकात होगी तो उस गुडी को मैं अपने प्यार की तरफ से, मतलब मैं अपने प्यार से मैं आप लोगों को दूंगा वो। तो जब भी जहाँ पर भी जैसे भी मुलाकात होगी तो आप लोगों से मिलेंगे। तो अभी क्या है सीन कि मैं पहुँचा हूँ कहाँ पे, कुशीनगर। कुशीनगर पड़ जाता है गोरखपुर से करीब 70 किलोमीटर आगे कुशीनगर पड़ता है, और कुशीनगर से करीब 60 किलोमीटर आगे पड़ जाता है गोपालगंज। कुशीनगर से 30 किलोमीटर बाद ही चालू हो जाता है बिहार बॉर्डर। तो मैंने सोचा कि भाई बिहार इंटर करना है तो क्यों ना उजाले में किया जाए, अंधेरे में क्यों करें। कुछ देखना भी है, कुछ समझना भी है, इन्वायरमेंट भी देखना है बिहार का। तो पूर्वांचल की तरफ तो मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे रुके हुए कुशीनगर में एक होटल है, मतलब हाईवे पे ही एक होटल मिल गया था मुझे, तो यहीं पे रुके हुए। तो पहला दिन राइड का था, तो मैंने सोचा कि यार क्यों अपनी बॉडी पे स्ट्रेस डालना, तो इसीलिए मैंने बहुत ही कम कवर किया है। मतलब बहुत ही कम नहीं किया है, मतलब भर का मैंने कवर कर लिया है। लखीमपुर से लखनऊ की जो डिस्टेंस है 135 किलोमीटर, और लखनऊ से कुशीनगर गोरखपुर होते हुए जो डिस्टेंस है वो है 327 किलोमीटर। तो कुल टोटल पड़ जाता है 426 या 462 किलोमीटर। तो अगर 462 किलोमीटर मैंने पहला दिन कवर किया है, और सो आई एम सो मच हैप्पी कि 2 महीने बाद मैंने 2 से ढाई महीने बाद मैंने राइड स्टार्ट करी है। और ये हमारे भैया जी हैं। ओह सॉरी, हाय। ये खाना लेके आए हैं अभी। तो अरे यार कहाँ डालोगे? मत डालना, मेरा सिम काट देना यार। तो बता रहे भाई मेरा सीन मत डालना यूट्यूब पे। एनीवे, तो हमारा डिनर आ चुका है, और पहला दिन राइड का था तो अच्छे से कंप्लीट कर लिया, नो स्ट्रेस। जितना अच्छा लगा था, जितना कर सकता था पहला दिन उतना कर लिया है। बाकी का कल मैं कंप्लीट करूँगा, और कल कहाँ जाना है वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बाद में बताऊँगा। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को पता चलेंगी, पहले ही व्लॉग में सारी चीज़ें मत जान लो तो क्रेज़ ख़त्म ना हो, थोड़ा थोड़ा बचता रहेगा। बिहार इंटर कर रहे हो यार, नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने बिहार इंटर किया है, और मैं बिहार कैसे इंटर कर रहा हूँ। मैंने देखा और सुना दोनों ही है कि बिहार की पुलिस भाई मारती बहुत है वो फर्जी में ही मारती है। मतलब 2-3 वीडियो मैंने जो वायरल हुए हैं तो वो मैंने देखे थे, तो इसीलिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है कि बिहार क्रॉस करके नॉर्थ ईस्ट जाना है, और डर भी है कि बाई चांस की बात है कि फर्जी में ही पकड़ लिया, तो वो थोड़ा सा सीन है। चलो एनीवे देखा जाएगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी हमारा आ चुका है डिनर, और डिनर में क्या है देखते हैं। यहाँ पे आ चुकी है दाल, चावल और सब्जी और सलाद। क्या बात है यार। तो भैया डिनर आ चुका है और भूख भी लग रही है अच्छी खासी।
तो बाकी नॉर्थ ईस्ट राइड की फर्स्ट व्लॉग, और आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। बाकी मैं डिनर निपटाता हूँ यार, भूख बहुत तेज लग रही है। मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को। तो चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्स एवर रीज़न, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर और कमेंट। और अच्छे या जो भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। बाकी मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ वेलकम, सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय, लव यू ऑल।